हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं विल्फ्रेड ओवन की पोयम स्ट्रेंज मीटिंग के बारे में। पर उससे पहले हम जानते हैं कि विल्फ्रेड थे कौन। दोस्तों, विल्फ्रेड एक ब्रिटिश पोएट थे और एक सोल्जर भी थे, जिनकी पोस्ट सेकंड लेफ्टिनेंट भी थी। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोएट्री लिखा करते थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ऊपर। आज हम उनकी पोयम स्ट्रेंज मीटिंग को लाइन बाय लाइन समझेंगे। It seemed that out of battle I escaped down some profound dull tunnel long scooped। फिल्म की शुरुआत में स्पीकर ये बोलते हैं कि वो जो केओस बैटल हो रही थी, जो वॉर हो रही थी, उन्होंने उसे एस्केप्ड कर लिया था। अब वो एक गहरी टनल में चले गए थे। चीज़ दिखाती है उनके सबकॉन्शियस माइंड को। थ्रू ग्रेनाइट्स विच टाइटैनिक वॉर्स हैड ग्रॉइंड। दोस्तों, ग्रॉइंड का मतलब होता है कि पास्ट कन्फ्लिक्ट से किसी जगह का स्ट्रक्चर बिगड़ जाना। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो टनल है वो कोई पास्ट में कोई भयंकर वॉर हुई थी, जिसके कारण वो टनल बनी थी। येट ऑल्सो देयर एक्म्बर्ड स्लीपर ग्राउंड टू फास्ट इन थॉट और डेथ टू बी बेस्ट्रेड। स्पीकर बोलते हैं कि वो जो टनल है वो काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है या तो वो सोल्जर जो है मर चुके हैं, या तो वो किसी थॉट में, किसी सोच में लॉस्ट हो चुके हैं। और कुछ सोल्जर ऐसे हैं कि उन्हें जगाया नहीं जा सकता। Then as I proved them, one sprung up and stared with piteous recognition in fixed eyes। स्पीकर यहाँ पे बोलते हैं कि जब वो उन सोल्जर्स को देख रहे थे, तब उनमें से एक सोल्जर्स जो है उसकी आंखें खुल जाती है और वो स्पीकर को काफ़ी ज़्यादा पिटी आइज से देख रहा होता है। मतलब कि जो डेड सोल्जर है उसकी आंखें जो है काफ़ी ज़्यादा दुख और दर्द से भरी हुई है। Lifting distressful hands as if it to bless, and by his smile I knew that sullen hall। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि वो जो सोल्जर है वो अपना एक हाथ बढ़ाता है, मानो ऐसा लग रहा है या तो वो हाथ मिलाना चाह रहा है या मदद मांगना चाह रहा है। ये जो सोल्जर की जो डेड स्माइल है वो चीज़ दिखाती है कि उसके आसपास उस वॉर की वजह से कितना ज़्यादा केओस मचा हुआ है, इतनी ज़्यादा सफरिंग है जो वो सोल्जर्स भुगत रहे हैं। बाय हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल। उसकी जो मुस्कान है उससे ऐसा लग रहा है, मतलब कि उस सफरिंग से ऐसा लग रहा है कि मानो हम किसी हेल में हैं। With a thousand pains that vision's face was grained, yet no blood reached there from the upper ground। जो सोल्जर्स हैं वहाँ उस टनल में, के चेहरे पे इतना ज़्यादा पेन है, इतनी ज़्यादा सफरिंग है। ऑल दो जहाँ पे बैटल हो रही है वहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो सोल्जर्स हैं वो इमोशनल सफरिंग से गुजर रहे हैं। एंड नो गन्स थम्प्ड और डाउन द फ्लूज मीट मॉर्न। वहाँ पे कोई भी गन नहीं चल रही है, वहाँ पे कोई भी मॉर्निंग नहीं हो रही है। स्ट्रेंज फ्रेंड आई सेड, हियर इज नो कॉज टू मॉर्न। नन सेड द अदर्स सेव द अनडन ईयर्स। पीका यहाँ पे एड्रेस कर रहा है एक डेड सोल्जर को एज अ फ्रेंड, और वो बोल रहा है ये कोई जगह है मौन करने की, अपने दुख दर्द जो है सोचने की, बयां करने की। तो दूसरा सोल्जर ये बोलता है कि जो इतने सालों से ये जो वॉर चल रही है, जो सफरिंग चल रही है, यही तो रीजन है मौन करने का, दुख ही तो है ये। द होपलेसनेस वॉट एवर होप इज योर्स वॉज माई लाइफ ऑल्सो, आई वेंट हंटिंग वाइल्ड। जो बोलता है ये जो तुम होप है ना तुम्हारी, कुछ टाइम पहले तक मुझे भी होप थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी ही है, इवन और भी ज़्यादा वर्स हो गई है। आगे वो बोलता है, आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड विच लाइज नॉट काम इन आइज और ब्रेडेड हेयर। सोल्जर शेयर करता है कि मैंने भी कभी कुछ ख्वाब परस्यू करने की कोशिश करी थी, इस दुनिया में ब्यूटी खोजने की कोशिश करी थी। चीज़ इम्प्लाई करती है ह्यूमन एक्सपीरियंस को कि कैसे वो जो सोल्जर है अपना पोटेंशियल खो चुका है। कौन सी ब्यूटी की बात कर रहा है? वो फिजिकल ब्यूटी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है उस ब्यूटी की जो टाइम के साथ भी कभी भी नहीं ढलती है, बट मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आवर।
And if it grieves, grieves richlier than here, for by my glee might many men have laughed. कह रहा है कि ये जो ब्यूटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो कभी ग्रीव करेगी, वो कभी उदास होगी ना, ये जो हेल जैसी प्लेस में हम है ना, जो हम ग्रीव कर रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा दुखी होगी। उस सोल्जर की जो खुशी है दूसरों को भी खुश करती है। एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट विच मस्ट डाई नाउ, आई मीन द ट्रुथ अनटोल्ड। वो बोलता है कि जो मेरे दुख दर्द है ना, वो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं किसी पर भी, लेकिन उसके जो सौरो है वो भी उसी के साथ अब मर जाएंगे। वो इस वॉर की कड़वी सच्चाई है, वो भी उसी के साथ मर जाएगी। द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर डिस्टिल्ड। वॉर की जो सच्चाई है वो काफ़ी ज़्यादा दुखों से भरी हुई है। Now men will go content with what we spoiled, or discontent boil bloody and be spilled. जो लोग बाहर दुनिया जी रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि वॉर में चल क्या रहा है, तो पता ही नहीं कितना डिस्ट्रक्शन है। जो लोग खड़े हुए हैं अभी भी, आज तक भी, वो तो अभी भी अपना खून बहाएंगे, क्योंकि दे विल बी स्विफ्ट विद स्विफ्टनेस ऑफ टाइग्रेस। वो लोग बहादुर हैं बिल्कुल एक टाइगर की तरह। None will break ranks though notions trek from progress. Courage was mine and had mystery. कोई भी इंसान रेबल नहीं कर रहा है इस वॉर के खिलाफ। जो नेशन है वो प्रोग्रेस से बहुत ही दूर है, लेकिन जो जो डेड सोल्जर है ना, उनमें करेज है। वो करेज तो दुनिया को कभी नहीं दिखेगा। विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मास्टरी। मेरे पास विजडम है, मैं उसमें मास्टर्ड हूँ, उसके बावजूद भी मैं इस दुनिया का मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं देख पा रहा। You miss the march of this retreating world into vain citadels that are not walled. वो बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो कुछ ऐसे महलों से बनी हुई है जहाँ पे भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है लोगों के लिए। Then when much blood had clogged their chariot wheels, I would go up and wash them from sweet wells. स्पीकर यहाँ पे बोल रहे हैं जब ये वॉयलेंस ब्लड शेड जो वॉर के अंदर हो रहा है, जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, कोशिश करेगा क्लेंस करने की उसको, वो कोशिश करेगा लोगों के ज़ख्म भरने को अपनी प्योरिटी से, अपनी सच्चाई से। Even with trust that lie too deep for taint, I would have poured my spirit without stint. वो चाहता है कि लोगों को डीपली समझाए ट्रुथ को, में इतनी शक्ति हो कि वो अपनी पूरी जी जान लगा दे लोगों के दुख दर्द को कम करने में, बट नॉट थ्रू वॉन्ट्स, नॉट ऑन द सीज ऑफ वॉर। foreheads of men have bled where no wounds were. स्पीकर यहाँ पे बोल रहा है कि वो लोगों को सच बताना चाहता है, लेकिन वो उस वॉर की सफरिंग को, उस वॉर की गंदगी को लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहता। जो लोग हैं उन्होंने मेंटली और इमोशनली सफ़र किया है, चाहे उनके बॉडी पर कोई फिजिकल वॉन्ट्स ना हो तभी भी। आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड, आई न्यू यू इन दिस डार्क, फॉर सो यू फ्रॉन्ट। भी वहाँ पे एक जो डेड सोल्जर है वो रिवील करता है, वो तो स्पीकर की एनिमी है जैसे स्पीकर ने मारा है। उसने स्पीकर को इस काली अंधेरी टनल में भी रिकग्नाइज कर लिया है। वो दोनों बैटल में आपस में लड़े थे। यस्टरडे दो मी एज यू जैब्ड एंड किल्ड। बोलता है कि कल ही तो हम लड़े हैं। जो डेड सोल्जर है अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक है। आई प्रेड बट माई हैंड्स वर लॉथ एंड कोल्ड। वो डेड सोल्जर इतना वीक है कि वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा। लेट अस स्लीप नाउ पोएम की एंडिंग लाइन है, वो बताती है कि जो एंड है सफरिंग का और कन्फ्लिक्ट का वो आ गया है, मतलब कि वो डेड सोल्जर अब पूरी तरीके से इस दुनिया से चला गया। दोस्तों यहीं पे पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।